नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के नतीजे हुए घोषित। कांग्रेस के मुकुट मिथि ने अपनी सीट को रखा बरकरार। जीतने के बाद ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब हुए मुकुट मिथि। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद मुकुट मिथि ने अरुणाचल जनवादी पार्टी से 5 और निर्दलीय विधायकों से 2 सहित 48 सीटें प्राप्त करके राज्यसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। ये चुनाव कांग्रेस के मुकुट मिथि और बीजेपी के तापेन सीगा के बीच लड़ा गया था। जीत हासिल करने के बाद ईस्टर्न स्काई मीडिया से मुखातिब हुए मुकुट मिथि। सर, जैसे अभी आप जेठा हो गए तो आपको कैसा महसूस है? सबसे पहले तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट को मैं बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मुझे फिर दोबारा ये राज्यसभा इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे कांग्रेस का टिकट दिया। उसके बाद जो हमारे विधायकगण है कांग्रेस के, उसके बाद पीपीए के, फिर उसके और इंडिपेंडेंट हैं, उन लोगों ने मुझे इस इलेक्शन में मुझे भरपूर अपने दिल से मुझे सपोर्ट किया है। इसलिए मैं उन लोगों को तमाम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ मेरे दोस्तों ने मुझे शुभकामनाएं दिया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी की छवि को सुधारने के लिए कांग्रेस ले सकती है कुछ कड़े फैसले। कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे में फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने सबसे खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी छवि में सुधार करने के लिए कुछ फैसले ले सकती है। कांग्रेस आला कमान अपने 3 मंत्रियों को बदल सकती है। महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान, असम के तरुण गोगोई और हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगले हफ्ते बदला जा सकता है। इन तीनों ही राज्यों ने पिछले लोकसभा चुनाव में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया था। असम सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। भारत में बांग्लादेशियों के आसान प्रवेश के खिलाफ है असम सरकार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा था कि 18 साल से कम और 65 साल से ज्यादा के बांग्लादेशियों को बिना वीजा के ही भारत आने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन असम ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का ये मानना है कि बांग्लादेश के लोगों के लिए वीजा माफ करने या मल्टीपल वीजा प्रणाली लागू करने से राज्य में समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं गुवाहाटी, शिलोंग, ढाका तक बस सर्विस और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से बांग्लादेश को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की परिवहन प्रणाली पर मुख्यमंत्री गोगोई ने हामी भरी है। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थानीय लोगों को फिर से बसाने के लिए गृह मंत्रालय करेगा 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन। गृह मंत्रालय ने राज्य में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए चीन की सीमा के पास अरुणाचलीज के पुनर्वास की योजना की है। गृह मंत्रालय ने स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित करने का फैसला किया है। पुनर्वास योजना में स्कूल, अस्पताल, सड़कों के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल है। इससे पहले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सीमा को सुरक्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण, सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आपसू ने की 12 घंटे बंद की घोषणा। कहा 25 जून को राजधानी में रहेगा 12 घंटे का बंद। आपसू ने दिया था सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम। अरुणाचल प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में आपसू अध्यक्ष कामता लापुंग ने बताया कि दूसरे छात्रों की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को कम वजीफा दिया जाता है, जिसके चलते उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि जितनी जल्दी हो सके अरुणाचली छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने के उपायों पर बात की जाए। इसके अलावा आपसू ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आम जनता के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए ताकि लोग अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुँचा सके। हम लोग चाहते हैं कि ये जो स्टाइपेंड को कम से कम स्टाइपेंड का थोड़ा सा बढ़ा देने से अच्छा है। We would like to request each and every citizen of Arunachal Pradesh to kindly cooperate us because what we are doing is for the state in general. देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार के फैसले का पक्ष लिया और कहा हिंदी को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय भाषा को नहीं पहुंचेगा कोई नुकसान। वहीं जयललिता ने किया पीएमओ के फैसले का विरोध, लिखा पीएम को खत। गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिया था कि अब से गृह मंत्रालय में सभी कामकाज हिंदी में किए जाएंगे।
जिसके बाद गृह राज्य मंत्री ने उनका पक्ष लेते हुए कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय भाषाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अन्य भाषाओं को कम के रूप में देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले का तमिलनाडु में कड़ा विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री जयललिता और बीजेपी के सहयोगियों ने भी इस मामले में किए जा रहे विरोध में डीएम के प्रमुख करुणानिधि के सुर में सुर मिलाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे एक पत्र में जयललिता ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को राजभाषा कानून 1963 की मूल भावना के विरुद्ध बताया है। अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही आ सकता है वन अधिकार अधिनियम। इसके लिए वन कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक में हुई 2 दिन की कार्यशाला। 2 दिन की कार्यशाला में वन अधिकार अधिनियम और जंगल कानून की स्थिति पर कई विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। मुख्य सचिव रमेश नेगी द्वारा शुरू की गई कार्यशाला में प्रसिद्ध हस्तियों, शिक्षाविद, स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और IFS के अधिकारियों ने भाग लिया था। This is a Arunachal Pradesh forest draft bill. This is the earlier there was not any bill. We have been working on the Assam Regulation Act. So this is the bill we have been working for the last more than 1 year to draft it. We have our drafting committee, and this is the first meeting to discuss with all the experts. And this is the first meeting also. In future we will be having more meetings with wider participation from all the fields and all the departments. Outcome, because we will have our own forest act. Earlier it is not there, and we can work keeping in view our own conditions of the state. This will be the bill first time, because we do not have in Arunachal Pradesh Arunachal Forest Act. Yes, because this is the beginning, because we will be having wider consultations. Then after that it will be put onto the website also, inviting suggestions, views from public also. अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में मोम्पा और शेरदुकपेन जनजातियों के त्योहार चौकोर को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। पश्चिम कामेंग जिले के मोम्पा और शेरदुकपेन जनजातियों के सदस्यों ने हाल ही में वेस्ट कामेंग जिले में बेहद उत्साह और उल्लास के साथ अपना त्योहार चेकौर मनाया। चेकौर इन दोनों जनजातियों के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसकी शुरुआत भिक्षु गेलोंग डोयान ने की थी। अच्छी फसल और समाज के समग्र विकास के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तेमजिंग नोरबू थोंगडोग ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया था। इस अवसर पर एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म बेस में भी दिखाई गई थी। मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी ने विकलांग बच्चों को दिया मानसून का उपहार। मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष ज्योत्सना शर्मा ने दिया यह उपहार। ईटानगर के राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष ज्योत्सना शर्मा ने डोनियो पोलो मिशन स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुअली को एक 5 सीटर वैन दान की। ईटानगर के चिंपू में ये स्कूल 15 अक्टूबर 1990 में सिर्फ 3 बच्चों के साथ शुरू किया गया था और अब यहाँ 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 86 बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं और 25 ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं। ज्योत्सना शर्मा ने ये कहा कि ये इन प्यारे बच्चों के लिए मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मानसून का उपहार है। अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग जून महीने में मलेरिया से संबंधित कार्यों का करेगा निरीक्षण। अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग देश के बाकी हिस्सों के साथ पूरे जून के महीने में मना रहा है एंटी मलेरिया मंथ। इसमें बहुत सारी गतिविधियां की जा रही हैं, जैसे DTT स्प्रे, रक्त परीक्षण और मच्छरदानी का मुफ्त वितरण। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम ने हर साल जून को एंटी मलेरिया मंथ घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण राज्य में मलेरिया के नियंत्रण के लिए निःशुल्क दवाएं और उपकरण देता है। अच्छे दिन के नाम पर मोदी सरकार अब महंगाई की मार जनता को दे रही है। एक बार फिर पड़ी महंगाई की मार। सरकार ने दिया जनता को बड़ा झटका। 15% तक बढ़े रेल किराए। महंगाई की मार झेल रही जनता को सरकार ने एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने रेल किराए में करीब 15% बढ़ोतरी का फैसला किया है। माल भाड़े में 6.5% की बढ़ोतरी की गई है। कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल भाड़ा बढ़ाने के संकेत दिए थे। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा किराया 14.2% और माल भाड़े में 6.5% का इजाफा करने की घोषणा की है।
उत्तर प्रदेश से खबर है। अखिलेश सरकार ने पेश किया उत्तर प्रदेश का बजट। शुक्रवार को विधानसभा में जीरो टैक्स और जीरो घाटे का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में जीरो टैक्स और जीरो घाटे का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2014-15 का ये बजट 2,74,704 करोड़ रुपए का है। इस बजट में सरकार का ज्यादा जोर सड़क, सेतु, ऊर्जा और सिंचाई पर है। बजट पेश करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने राजकीय कोष घाटे पर नियंत्रण का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने इस बार बजट में लोक लुभावन योजना, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन तथा लैपटॉप वितरण को परे रखा है। इस बार बजट में बीते वर्ष की तुलना में 24% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर है। लालू ने दी मोदी को राज्यसभा चुनाव में पटकनी। नीतीश लालू गठबंधन की हो सकती है एक नई राजनीतिक शुरुआत। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में जेडीयू को अपने विधायकों के बगावत के बीच लालू प्रसाद यादव की मदद से जीत मिल गई है। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, कांग्रेस और लेफ्ट के बड़े गठबंधन का पहला संकेत भी इस जीत में दिखा है। गुलाम रसूल बलियावी और पवन को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया है। मोदी सरकार में भी शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। शेयर बाजारों में सप्ताह के आखिरी दिन कारोबारी शुक्रवार को दर्ज की गई गिरावट। सेंसेक्स 96.23 अंक गिरा। शुक्रवार को शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 96.29 अंकों की गिरावट के साथ 25,105.51 पर और निफ्टी 29.25 अंकों की गिरावट के साथ 7,511.45 पर बंद हुआ। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रुपए का संदर्भ मूल्य डॉलर के मुकाबले 60.27 रुपए और यूरो के मुकाबले 82.12 रुपए तय किया। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।